इस मूवी की शुरुआत में हमें काफी टाइम पहले यानी 68 का वक्त दिखाया जाता है। हम वे में 3 दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने काफी अजीब तरीके के क्लोथ्स पहने हुए थे क्योंकि आज हैलोवीन की रात होती है। स्टेरा अपने फ्रेंड्स से इस हैलोवीन कुछ डिफरेंट करने का कहती है। काफी थिंक करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी को तंग करेंगे यानी किसी को परेशान करेंगे। सामने कार में उन्हें एक लड़का नजर आता है जिसके साथ उसके फ्रेंड्स भी मौजूद थे। तभी स्टेरा और उसके फ्रेंड्स कार पर वेस्ट मटेरियल फेंक कर मारते हैं। ये देखकर वो बच्चा भी उन्हें पीटने के लिए उनका पीछा करने लगता है। वो लोग भागकर काफी सारी मौजूद गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस कार में हम एक और मेन कैरेक्टर रेमन से रूबरू होते हैं। वो बच्चा भी इन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कार में रेमन को देखकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि रमोन ने इन्हें उस बुरे लड़के से बचाया होता है, इसी वजह से वो उससे फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करते हैं। बातों के दौरान ही रेमन उन्हें बताता है कि उसे नई नई प्लेसेस एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद है। इसी वजह से स्टेरा और उसके फ्रेंड्स कुछ प्लेसेस को सिलेक्ट करने लगते हैं जहाँ पर वो सब साथ में जाएंगे। उनमें से वो एक घर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। स्टेरा बताती है कि काफी वक्त पहले उस घर में काफी ज्यादा रिच फैमिली रहा करती थी, लेकिन सडनली उस फैमिली में कुछ बुरा होने लगा क्योंकि एक एक करके फैमिली के सारे मेंबर्स गायब होने लगे और लास्ट में ये घर खाली हो गया और तब से लेकर आज तक ये घर बंद पड़ा है। कोई भी उस घर में दाखिल होना चाहता है क्योंकि सभी का मानना था कि ये घर कर्स्ड है, यानी इस पर गोस्ट्स का कब्जा है। तो अगर रेमन तुम रेडी हो तो क्यों न हम सब उसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करें और इस बात का पता लगाएं कि क्या सच में उस घर में कोई गोस्ट रहता भी है या नहीं। सब लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं और वो सब उसी हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं। उन बच्चों को इस घर में डर लग रहा था, लेकिन इसके साथ ही इन्हें काफी मजा भी आ रहा होता है। स्टेरा के फ्रेंड को एक रूम में ओल्ड शख्स नजर आती है। उसे देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि रियली इस घर में गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इधर स्टेरा को सीक्रेट रूम मिलता है। वो रूम उसी फैमिली मेंबर्स की एक बच्ची का था जिसका नाम सारा होता है। स्टेरा को सारा के रूम में काफी सारी बुक्स नजर आती है जिससे उसे फील हो जाता है कि सारा को राइटिंग का काफी ज्यादा शौक था। वो काफी सारी स्टोरीज लिखा करती थी, लेकिन राइट करने के लिए वे किसी इंक का नहीं बल्कि ब्लड का यूज करती थी। असल में वो छोटे छोटे बच्चों को स्कैरी स्टोरीज सुनाने के बहाने उन बच्चों का कत्ल कर देती थी और बाद में उन्हीं के ब्लड से वो स्टोरीज लिखा करती थी। इन्हीं सब के दौरान वो शख्स भी वहाँ पर आ जाता है जिसकी कार पर इन लोगों ने वेस्ट मटेरियल फेंका था। वो शख्स उन्हें अंदर ही लॉक कर देता है। अब क्योंकि वो लड़की स्त्री की बहन थी, इसी वजह से वो उस लड़के की इस हरकत का विरोध करने लगती है। इस बात से वो लड़का काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो गुस्से में उसे भी लॉक कर देता है। वो लोग काफी ज्यादा शाउट करने लगते हैं और वो उस लड़के से डोर को ओपन करने का कहते हैं, लेकिन वो लड़का तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो तो वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन सडनली किसी की सोल आकर उस डोर को ओपन कर देती है। इसके बाद ये सब वहाँ से निकलकर घर में आ जाते हैं। स्टेरा ने सारा की डायरी को स्टील कर लिया होता है। घर आकर जब वो डायरी ओपन करती है तो स्टेरा को उसमें एक स्टोरी रिटन मिलती है, वो भी प्योर ब्लड से। उस कहानी को देखकर लग रहा होता है कि जैसे उसे अभी अभी ही लिखा गया हो। उस स्टोरी में हैरत की बात होती है कि उस कहानी में उस शैतान बच्चे का नाम भी लिखा हुआ था जिसने उन लोगों को उस घर में लॉक कर दिया था। इधर हम उसी बदतमीज लड़के को नोटिस करते हैं जो कि कॉर्नफील्ड में मौजूद होता है। देखते ही देखते कॉर्नफील्ड में मौजूद स्केरक्रो खुद ब खुद ही अलाइव हो जाता है और वो उस बदतमीज लड़के पर अटैक करके उसे भी स्केरक्रो में तब्दील कर देता है। इधर स्टेरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारा की बुक में उस बदतमीज लड़के का जिक्र कैसे है। इसी वजह से वो उस शैतान लड़के के फार्म में जाती है। उसे वहाँ पर एक स्केरक्रो नजर आता है जिसने उसी लड़के जैसे क्लोथ्स पहने हुए थे। ये देखकर स्टेरा को फील हो जाता है कि ये तो वही लड़का है और स्टोरी की मुताबिक उसकी डेथ वैसे ही हुई है जैसा कि सारा ने उस स्टोरी में मेंशन किया था। इसके बाद स्टेरा घर आकर वापस से बुक को ओपन करती है। इस बार उसमें एक नई कहानी राइट होने लगती है जो कि स्टेरा के ही एक फ्रेंड के बारे में होती है।
ये देखकर स्टेरा फौरन समझ जाती है कि उसके इस फ्रेंड की डेथ वैसे ही होंगी जैसा कि उस स्टोरी में लिखा हुआ है। इसी वजह से स्टेरा अपने फ्रेंड को कॉल करती है और वो उसे सूप को ड्रिंक करने से मना करने लगती है, लेकिन स्टेरा के उस फ्रेंड को स्टेरा की बात सही से नहीं सुनाई दे रही होती है। इसी वजह से वो ड्रिंक को पी लेता है। ड्रिंक करने के दौरान ही उसे फील होता है कि उसने सूप में मौजूद किसी शख्स के बॉडी पार्ट्स को खाया हुआ है। तभी वहां पर एक ऐसा शख्स आ जाता है जिसकी बॉडी सड़ी हुई थी, यानी वो शख्स मर चुका था। वो शख्स स्टेरा के फ्रेंड से उसके बॉडी को मांगने लगता है, क्योंकि सूप में उसके बॉडी पार्ट्स मौजूद थे जो कि उसने खा लिए होते हैं। उस शख्स को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसी वजह से वो उससे छिप जाता है, लेकिन डेड बॉडी उसे फाइंड कर लेती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद स्टेरा रेमन के साथ अपने उसी फ्रेंड के घर आती है और वो अपने फ्रेंड की काफी ज्यादा सर्च करती है, लेकिन इतनी तलाशी लेने के बावजूद भी उसे कहीं भी उसका फ्रेंड नजर नहीं आता है। फ्लोर पर उसे सिर्फ नेल्स के ही निशान मिलते हैं। इन सब से उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका वो फ्रेंड सारा की स्टोरी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से मारा गया है। इन सब बातों से स्टेरा काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और वो बुक में लिखी हुई स्टोरी और सारे वाक्यों को अपने फ्रेंड्स के दरमियान में राब्ता करती है। सारे फ्रेंड्स इस बात से काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। बाद में स्टेरा बुक को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन हैरत की बात होती है कि उनका कोई भी पैंतरा बुक को डिस्ट्रॉय करने में काम नहीं कर रहा था। ये देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने कोशिशों के बावजूद भी बुक को कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से स्टेरा सारा के ऊपर रिसर्च करने का डिसाइड करती है, ताकि वो सारा की असलियत और उसके अतीत के बारे में मालूम कर सके। रिसर्च के दौरान उसे पता लगता है कि सारा की फैमिली कंपनी को ओन करती थी, इसी वजह से वो इतने ज्यादा रिच थे। लेकिन सारा को उस घर में काम करने वाले सर्वेंट्स ने ब्लैक मैजिक सिखा दिया। इसी वजह से सारा ने अपने ही फैमिली मेंबर्स पर ब्लैक मैजिक करके उन्हें एक एक करके मार दिया। ये सारी बातें स्टेरा अपने फ्रेंड्स को भी राब्ता करती जा रही थी। इन सब के दौरान ही बुक में एक और स्टोरी लिखना शुरू हो जाती है, जो कि स्टेरा की फ्रेंड रूथ के बारे में थी। इस वजह से वो सब उसे बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इधर रूथ के फेस पर स्पाइडर के बाइट करने की वजह से काफी बड़ा पिंपल आ गया होता है। देखते ही देखते उस पिंपल से काफी सारी स्पाइडर्स बाहर निकलने लगती हैं, जो कि उस पर ही हमला कर देती हैं। लेकिन सही वक्त पर स्टेरा और बाकी फ्रेंड्स पहुंचकर उसे सेव करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। बाद में वो हॉस्पिटल में जाती हैं, जहां पर सारा की फाइल मौजूद थी। इसी वजह से वो और उसके फ्रेंड्स सारा की फाइल को रीड करने लगते हैं, लेकिन उनका एक फ्रेंड बाहर ही रुकता है, क्योंकि उसके ख्वाबों में एक लेडी आई थी जिसने उसे अंदर जाने से मना किया था। लेकिन कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल की सारी लाइट्स रेड हो जाती हैं और वहां पर काफी अजीब सी शक्ल की लेडी आ जाती है, जो कि उस शख्स को अपने अंदर ही समा लेती है। इससे उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। इधर स्टेरा को टेप मिलती है, जिसे प्ले करने पर उसमें उसे सारा के भाई और सारा की ऑडियो सुनाई देती है। सारा का भाई उसे फोर्स कर रहा होता है कि तुम ये कबूल करो कि तुमने ही उन बच्चों को मारा है, लेकिन सारा ने सच में उन बच्चों को नहीं मारा होता है। इसी वजह से वो ये कबूल नहीं करती है। असल में इस फैमिली की काफी सारी कंपनीज होती हैं जिनसे वेस्ट मटेरियल निकला करता था। इस वजह से सारा के फैमिली मेंबर्स उस वेस्ट मटेरियल को पानी में डाल देते थे। उस पानी को जब बच्चे या कोई भी शख्स ड्रिंक करता था तो गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो जाते थे और बाद में उनकी डेथ हो जाती थी। इसी वजह से उस फैमिली ने खुद को बचाने के लिए अपनी फैमिली मेंबर पर ही ये इल्जाम लगा दिया कि सारा ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करती है, और उसी ने ही ब्लैक मैजिक के चलते इतने सारे लोगों की जान ले ली है। इसी वजह से उसका भाई उसे टॉर्चर कर रहा था। बाद में सारा उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो ये इल्जाम खुद पर ले लेती है कि उसने ही ब्लैक मैजिक करके बच्चों की जान ली थी। इसी के चलते कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। सारा अपने फैमिली मेंबर्स से रिवेंज लेना चाहती थी, इसी वजह से उसने बुक में स्टोरी रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह करके उसने सारे फैमिली मेंबर्स की जान ले ली। उसी दौरान ही सारा की नजर एक और स्टोरी पर जाती है जिसमें उनका वो फ्रेंड उस लेडी की वजह से मारा जा चुका था।
इसी दौरान ही वहां पर ऑफिसर आ जाते हैं और वो उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि उस रूम में जाने के लिए परमिशन मैंडेटरी थी, लेकिन इन बच्चों के पास कोई भी परमिशन नहीं होती है। ऑफिसर नोटिस करता है कि उस बुक में स्टोरी लिखना वापस से शुरू हो गई है। इसी के चलते वहां पर काफी बड़ा जायंट आ जाता है जो कि उस ऑफिसर को मार देता है और वो उस शख्स को मारने के लिए उसके करीब बढ़ने लगता है। इन सब में स्टेरा बुक लेकर घर में आ जाती है, लेकिन वो अपने वक्त से अतीत में चली गई थी। यानी अब वो स्टेरा नहीं बल्कि सारा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। इसी वजह से फैमिली मेंबर्स ने जैसे सारा को लॉक किया था वैसे ही वो स्टेरा को भी लॉक कर देते हैं। रूम में उसे सारा मिलती है। स्टेरा सारा से हेल्प मांगती है कि वो उसे जाने दे, बदले में वो उसे इंसाफ दिलाएगी। वो रियलिटी को सबके सामने लाएगी जिससे उसे जस्टिस मिलेगा। इस वजह से सारा उसे जाने देती है और अब उसकी सोल को भी मुक्ति मिल गई थी। इस वजह से वो गोस्ट भी गायब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। बाद में स्टेरा सारी रियलिटी को लोगों के सामने पेश करती है जिससे सारा को जस्टिस मिल जाता है। सभी को पता लग जाता है कि सारा ने कभी भी किसी बच्चे की जान ली ही नहीं। बाद में स्टेरा की फ्रेंड भी सही हो जाती है। स्टेरा ये डिसाइड करती है कि वो इस बुक की हेल्प से अपने मरे हुए फ्रेंड्स को वापस से अलाइव करेगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।